अभी हम रियल नंबर से दो पार्ट हम बना चुके हैं। दोनों पार्ट में हमने क्वेश्चन 34 तक सॉल्व किया था। अब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यो उसके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या निकालनी है। सबसे पहले आप देखिए इसमें क्या क्या दिया है। अगर हमारा HCF x है तो LCM कितना हो जाएगा 14x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसके बाद एक क्या दिया है LCM प्लस HCF x प्लस 14x, ये हो गया HCF हो गया और LCM दोनों का योगफल कितना दिया है 600 दिया है। ठीक है, तो 15x इक्वल टू 600, तो x इक्वल टू कितना हो गया 600 डिवाइडेड बाई 15, तो कितना आ गया 40 आ गया। ठीक है, उसके बाद अभी हमें क्या निकालना है, अपने को ये मालूम है LCM इंटू HCF इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो HCF कितना है, LCM कितना निकला है हमारा 14 इंटू 40 एक्स की वैल्यू इंटू HCF कितना निकला है 40 निकला है। अब पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या कितनी है 280, दूसरी संख्या अपने को फाइंड करनी है। मान लीजिए हमने दूसरी निकालनी है, तो इसके बाद कितना होगा 14 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 280। 40 से हम काटेंगे इसको तो 7 से गया, 7 दूना 40, 40 दूना 80, तो कितना आ गया ये 280 को हमने नीचे निकाला लिए थे, तो दूसरी संख्या इक्वल टू क्या हो गया 80 हो गया 80। तो ये आंसर इक्वल टू बी ऑप्शन। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। 23.35 पे बार को पी क्यू के रूप में किस प्रकार लिखा जा सकता है। 23 को आप अलग कीजिए, फ्रैक्शन पार्ट को 0.43 दोनों पे। अब दोनों पे बार है तो 43 को जो तो लिखिए, अब 42 संख्याओं पे बार है तो 299 आएगा और इंटू 23 आएगा। अब देखिए 299 है, 399 वाला तो होगा नहीं, 100 वाला होगा नहीं, 199 का बचा, तो ऑप्शन सी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिया x की पावर n+1 एक गुना है x+1, तो सिर्फ तभी का मतलब क्या है, इसका गुना कब होगा ये अपने को फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप देखिए x की n इक्वल टू 1 रख दिए तो क्या बन जाएगा x+1, तो x+1 किसका गुणक है, इसका गुणक तो है, ये दोनों इक्वल है और गुणक किसका है 1 का गुणक है। अब हम देखते हैं n इक्वल टू 2, n इक्वल टू आप 2 रखिए, 2 तो क्या हो जाएगा x² + 1, x² 1 को आप फैक्टर आप नहीं कर सकते हैं किसी भी टर्म्स में, तो इसका ये n इक्वल टू 2 का गुणक नहीं होगा। अब n इक्वल टू हम 3 रखते हैं, n इक्वल टू 3 लिखेंगे तो कितना है x³ + 1³, तो a³ + b³ इक्वल टू क्या होता है x+1 इंटू x² माइनस x+1। तो यहाँ से इसमें देखिए इसका फिर से एक गुणक आ गया, ये अलग पार्ट है, इसके साथ गुना, तो n इक्वल टू 3 सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या विषम पूर्णांक ही सेटिस्फाई कर रहा है, सम नहीं होगा क्योंकि 2 ही रिलेट हो गया, ऋणात्मक नहीं हो सकता। n केवल धनात्मक भी नहीं हो सकता क्योंकि सारे धनात्मक तो नहीं हो रहा है ना, तो इसके कारण ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बचा केवल बी ऑप्शन। अब यहाँ पे देखिए महत्तम समापवर्तक निकालना 6x⁴ एंड 12xy, 12 तो 6 और 12 का निकालिए हम HCF, तो 6 आ गया, इसमें x⁴ है, इसमें x है तो x हो गया। उसके बाद y यहाँ पे है, y है तो यहाँ पर 6xy, तो यहाँ पे आंसर डी आ गया। उसके बाद हम देखिए √10 इंटू √15 किसके बराबर होगा, √10 इंटू √15 कितना हो गया √150, 150 का कितना लिख सकते हैं 25 इंटू 6 लिख सकते हैं ना, तो कितना हो गया 5√6 क्योंकि 25 का 5 आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 + √2, आपको मालूम है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है a² माइनस b²। तो आप देखिए a² करिएगा तो 9 हो गया, √3 का स्क्वायर करिएगा तो 3 हो गया, तो ये 9 हो गया, 9 में से 3 गया 6 हो गया। 6 क्या है एक परिमेय संख्या, जी बिल्कुल परिमेय संख्या है। अब इसमें देखिए 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए हम आते हैं 1.34, आप पॉइंट को हटाइए और 2 जीरो लगा दीजिए, 2 से काटिए 50 से काटिएगा, 2 से काटिए 67/50 आ गया, तो इसका आंसर आ गया बी ऑप्शन। क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या हो सकती है, एक वास्तविक संख्या हो गई, एक लाइन है, एक सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या हो सकते, सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, जितने भी वास्तविक संख्या है एक परिमेय संख्या, जी बिल्कुल है, जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं सभी वास्तविक संख्या
एक परिमेय, सभी वास्तविक संख्या दो नहीं है ना, सभी, क्योंकि सभी में क्या हो गया, अपरिमेय भी आएगा, तो ये वाला भी नहीं होगा, नहीं होगा, कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता। उसके बाद 0.23 को परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, तो यहाँ पे कितना है 23 को 23 लिखिए और 2 पे 12 है तो 99 लगा दीजिए, बी ऑप्शन है क्या। उसके बाद आप देखिए दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू क्या हो गया, एलसीएम इंटू क्या होता है, एलसीएम इंटू HCF, तो इसका हो गया आंसर सी। उसके बाद आप देखिए परिमेय संख्या 43 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 का दशमलव प्रसार दशमलव कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा। उसके बाद आप देखिए 43 हो गया, उसके बाद 2 की पावर 4, यहाँ पे कितना 5 की पावर 3 है, तो यहाँ पे दोनों को 3 लीजिए, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, और एक 3 हमने लिया है तो एक यहाँ पे 2 बच जाएगा। यहाँ ध्यान से थोड़ा देखिएगा, अभी हम फिर से लिख देते हैं 43 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 2, तो अब 5 और 2 मिलके कितना हो गया 10 हो गए। 43 इक्वल टू 10 की पावर 3 इंटू 2, तो कितना हो गया 10 कितना डिवाइडेड 0.043 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया 0.0215, तो कितना हो गया 4 तक जाकर रुकेगा, तो ऑप्शन डी आ गया। दो संख्याओं का एलसीएम HCF, दो संख्या इतना है तो एलसीएम और HCF का गुणनफल क्या होगा, वही है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होता है एलसीएम इंटू HCF, तो इनका निकालना है तो पहली संख्या कितना दिया है 50 इंटू 25, तो कितना आ जाएगा 50 और 25 कितना हो गया, दोनों 1250, तो आंसर कौन सा आ गया बी ऑप्शन। अब ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेष 2 प्राप्त हो। तो 275 को अगर 25 से डिवाइड कीजिएगा, 278 को 25 से डिवाइड कीजिए ना, तो कितना आ जाएगा 75 तो आएगा ही आएगा, 25 से कम 25 2 8, तो कितना बच गया, कितना 1 आएगा, लेकिन रिमाइंडर कितना बचा 3 बच गया, 3 25 आया तो 3 रिमाइंडर आया, लेकिन रिमाइंडर अपने को 2 चाहिए तो ये नहीं होगा। अब हम 23 से डिवाइडेड 278 डिवाइडेड बाई 23, तो हम एक बार गया तो 23 4 8 23 2 46, तो यहाँ पे 2 बचा, तो रिमाइंडर 2 आया क्योंकि एंड भागफल 12 आया, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। ओके थैंक यू, हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व कर दिया 47, हम नेक्स्ट पार्ट में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आता है प्लीज़ एक बार ज़रूर पूछिएगा। ओके थैंक यू।